हेलो दोस्तों। डीसी और वार्नर ब्रदर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि ये फालतू के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। अपने सुपर हीरोज कैरेक्टर्स को ये कपड़े की तरह बदलते रहते हैं, स्पेशली बैटमैन और सुपरमैन को। अब आयरन मैन का इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि शुरू से ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर उसे निभाते चले आ रहे हैं। उनकी जगह हम किसी को अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। यही सब कारण है कि डीसी कई मामलों में मार्वल से मात खा जाता है। अभी तक क्रिश्चियन बेल सबसे बेस्ट बैटमैन थे, तभी बेन एफ्लेक आ गए और अब बेन के बाद रॉबर्ट पैटिसन आ गए हैं। ठीक इसी तरह से पहले ब्रैंडन रूथ सबसे बेस्ट सुपरमैन थे, उसके बाद हेनरी कैविल आए जिन्होंने इस कैरेक्टर को और भी बैडएस बना दिया। उन्होंने इसे इस तरह से निभाया कि सुपरमैन के कैरेक्टर में इन्हीं को जाना जाने लगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी फिर से छेड़छाड़ की गई। अब भले ही वो किसी और यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन फिर भी यार कम से कम एक बार तो सोचना चाहिए था। आज हम उसी दूसरे यूनिवर्स के सुपरमैन के बारे में बातें करने जा रहे हैं, इसीलिए इसे ठीक से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सुपरमैन एंड लुइस, यह एक सुपर हीरो सीरीज है जिसे टॉड हेल्बलिंग और ग्रेग ब्रेनाल्टी ने CW नाम के एक टीवी नेटवर्क के लिए बनाया है। यह टीवी नेटवर्क दो कंपनी से मिलकर बना है। पहला है CBS यानी कि कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और दूसरा है वार्नर ब्रदर्स, जिसे डीसी फैंस आम तौर पर अपनी गालियों में याद कर लेते हैं। यह सीरीज बेसिकली सुपरमैन पर ही बेस्ड है, लेकिन किसी और यूनिवर्स के, जिसे एरोवर्स कहा जाता है। खैर, इस बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। यह सीरीज आपको सुपरमैन के एक अलग ही एस्पेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाएगी। सुपरमैन यानी कि क्लार्क केंट अपनी गर्लफ्रेंड लुइस लेन से शादी कर चुका है। उसके ऊपर दुनिया के साथ साथ घर की भी ढेरों जिम्मेदारियां हैं। उसके दो टीनेज लड़के भी हैं, उनके साथ भी उसे डील करना है, उनका ध्यान रखना है, उनकी भी प्रॉब्लम्स को सुनना और समझना है। कुल मिलाकर सुपर पावर होने के बावजूद एक पिता अपना घर चलाने के लिए जो कुछ भी करता है, वो सब यहाँ आपको सुपरमैन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके सामने बहुत सी खतरनाक मुसीबतें हैं। जब उसे पता चलता है कि इस धरती पर उसके जैसे और भी लोग हैं जिनके पास क्रिप्टोनियन सुपर पावर्स मौजूद है, तो उसकी टेंशन और बढ़ जाती है। कभी कभी उसे लगता है कि वो एक अच्छा पिता और पति नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर लुइस उसकी बहुत मदद करती है और उसे भरोसा दिलाती रहती है। अब चूंकि सुपरमैन के पास यहाँ अपनी खुद की एक फैमिली है, तो क्या होगा अगर उसे अपनी फैमिली और इस दुनिया में से किसी एक को चुनना पड़े? वो किसे चुनेगा? इन्हीं सारे इंसिडेंट से इस सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब इससे ज्यादा कुछ भी बताना आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा और देखने से पहले ही आपका मजा खराब हो जाएगा। इसमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। यहाँ सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन लेक्स लूथर भी है, जिसकी खुद की अपनी एक कहानी है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये सब क्या चल रहा है, ये कौन सा सुपरमैन है और क्या इसके पीछे भी वही कहानी है जो बाकी के सुपरमैन्स की थी? इन सारे सवालों के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जवाब मिलता जाएगा। आई थिंक एक दो एपिसोड तो आपको इस सुपरमैन की आदत डालने में ही निकल जाएंगे, लेकिन जब एक बार आप इसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो गए, तो उसके बाद तो भाई मजा बहुत आएगा। इसमें एक से बढ़कर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको पूरी तरह से अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस करवाएंगे। वैसे इसके प्लॉट में कई जगह लूप होल्स भी हैं, लेकिन टाइट स्क्रीन प्ले के कारण उन पर ध्यान ही नहीं जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सुपरमैन का रोल तो सिर्फ हेनरी कैविल पर ही सूट करता है, तो आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन यह सीरीज देखने के बाद यह सोच आपकी थोड़ी सी धुंधली हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज में जिन्होंने सुपरमैन का रोल प्ले किया है, उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल से आपको इस सुपरमैन का डाई हार्ट फैन ना बना दिया तो कहिएगा मुझसे। लुइस लेन के रोल में एलिजाबेथ भी आपको काफी हद तक इम्प्रेस करेंगी। इस सीरीज में टोटल 15 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट का है। लेकिन एक बात तो है, इतनी बड़ी सीरीज होने के बावजूद भी यह आपको बिल्कुल भी कहीं पर बोर नहीं करेगी। वैसे तो यह सीरीज CW टीवी नेटवर्क पर ही अवेलेबल है, लेकिन आपको टोरेंट या फिर टेलीग्राम पर आसानी से मिल जाएगी। एक बुरी खबर यह भी है कि यह सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में कब तक आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। सुपरमैन एंड लुइस का दूसरा और तीसरा सीजन भी अवेलेबल है, जिसके बारे में भी हम जल्द ही बात करेंगे, इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो ओवरऑल सुपरमैन एंड लुइस के लव स्टोरी की यह एक बेहतरीन सीरीज है जो आपका दिल जीतने में पूरी तरह से कामयाब रहेगी। अगर आप एक डीसी फैन हैं
तो अब तक आपने इसे देख ही लिया होगा। लेकिन अगर आप डीसी फैन नहीं भी हैं और सुपर हीरो टाइप का कॉन्सेप्ट आपको पसंद है तो इसे किसी भी कीमत पर मिस मत करिएगा। तो अगर आपने इस सीरीज को देख लिया है तो इसका एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।